हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइक ऑपरेटर क्या होता है एसक्यूएल में या माई एसक्यूएल में क्या होता है। हम लोग लाइक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे और ये जो कुछ क्वेश्चन है मैं इसको लेके आप लोग को लाइक ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली आप लाइक ऑपरेटर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग कोई पैटर्न को फाइंड करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई पैटर्न फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप लोग को, मान लीजिए कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट के डिटेल्स है, यहाँ पे नाम पता यहाँ पे है हमारा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि फाइंड द स्टूडेंट नेम हुज नेम स्टार्टिंग विथ ए। अब यहाँ पे आप वेयर कंडीशन लगाइएगा, वेयर नेम इज इक्वल्स टू ए, वेयर नेम इज इक्वल्स टू ए लगा दीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाम में जो ए होगा जो होगा वही यहाँ पे सिर्फ आएगा। ए नाम का तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी आपका इससे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पर आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए यहाँ पे नहीं, आपको ऐसा स्टूडेंट का नाम चाहिए, कोई स्टूडेंट का मतलब पहला लेटर ए होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अभिषेक, अंकित, अमित जो भी है, नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग लेटर ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। और नॉर्मली लाइक ऑपरेटर में दो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, एक तरह से समझिए दो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं। एक होते हैं परसेंट, एक होता है हमारा परसेंट, और एक होता है हमारा अंडरस्कोर। ये दो चीज यूज होता है मेनली लाइक ऑपरेटर में। ये दोनों का क्या मतलब है, जैसे परसेंट का मतलब क्या हो गया, आप लोग अगर लिनक्स विनिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे एस्ट्रिक बहुत जगह यूज करते हो आप लोग। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, नाम कुछ भी हो पर जो नाम स्टार्टिंग में कुछ भी हो पर अंत में क्या होना चाहिए, डॉट टीएक्सटी होना चाहिए। उसी तरह एस्ट्रिक का मतलब होता है मतलब कुछ भी, मतलब ए टू जेड तक या वन टू थ्री जो भी है, मतलब कुछ भी, ठीक है। और वही अंडरस्कोर का मतलब एक फिक्स लेटर है। इस एक लेटर पे कुछ भी हो सकता है पर यहाँ पे एक फिक्स लेटर है। अभी मैं आप लोगों को एक समझाऊंगा, मतलब तो आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे नेम फाइंड करना है स्टार्टिंग विथ ए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक ऑपरेटर का यूज करना है हमको। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। वेर नेम लाइक, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे परसेंटेज देना है यहाँ पे परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी होना चाहिए पर स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, हमारा ए से होना चाहिए। स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, कुछ भी, पर उसके बाद आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मतलब पहला लेटर आपने ए फिक्स कर दिया पर ए के बाद मतलब कुछ भी होगा, उससे कोई मतलब, परसेंटेज का मतलब कुछ भी होने वाला है। इसको आप अगर सेलेक्ट करके चलाइएगा, इस क्वेरी को आप चलाइएगा, तो आप देखिएगा वही लड़का का नाम आएगा जो लड़का का पहला लेटर ए है। बाकी आप कुछ भी हो लास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है, पर पहला स्टार्टिंग का नाम का क्या, पहला लेटर ए। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है फाइंड स्टूडेंट, स्टूडेंट हु एंड विथ ए, मतलब अब चाहिए हमको इंड्स ए चाहिए। तो मैं इसी में लिख देता हूँ सेकंड क्वेरी भी। तो यहाँ पे आपको इंड करने के लिए भी नॉर्मल आप लोग को समझ में आ गया आप लोग क्या लिखना है। यहाँ पे नेम लाइक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब पहले नाम कुछ भी होना चाहिए, नाम में कोई टेंशन नहीं। परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी हो, नाम मतलब ऐसा समझिए कुछ भी होना चाहिए। पर जो लास्ट लेटर है वो ए फिक्स कर दिया आप, मतलब लास्ट लेटर में ए फिक्स कर दिए, पर ये नाम में क्या है, नाम ए के आगे कुछ भी हो सकता है पर लास्ट लेटर ए ही होना चाहिए। हमको वैसा ही स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ जितना भी स्टूडेंट का नाम आया है, श्रेया, दया, आदित्य, तो देखिए सबका लास्ट में ए है। स्टार्टिंग में उसके पहले कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट में जो मतलब ए है सिर्फ हमको वही चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हो गया कुछ भी, और उसके बाद लास्ट लेटर हमने ए फिक्स कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग लास्ट मतलब यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का, ऐसे ही, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, फाइंड स्टूडेंट हुज नेम कंटेन आईटी, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट चाहिए जिसके नेम में आईटी होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई मान लीजिए कंडीशन, ऐसा कोई आपका पास आ गया यूज केस या कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी का नाम में कुछ भी होना, नाम कुछ भी हो कोई मतलब नहीं हमको, पर उसके लेटर में कम से कम, जैसे कोई भी अंकित जैसे नाम लिए, हम एक अंकित लेते हैं, तो अंकित में आप देखिएगा आईटी लगातार है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको कोई नाम आपके टेबल में, जो भी आपके टेबल में डेटा है वैसा नाम निकाले जो कि आईटी कंटेन है जिसके नाम में, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग को फिर से लाइक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं ये लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का स्पेलिंग सही कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब पहले तो देखिए परसेंटेज, यहाँ पे मैं 2% क्यों दिया था, ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस नाम के आगे कुछ भी हो सकता है,
और इस नाम के पीछे भी कुछ भी हो सकता है, पर इसमें आईटी रहना चाहिए। मान लीजिए एजेड लिखिए, कुछ भी लिखिए एजेड, जैसे परसेंटेज से कोई परसेंटेज में कोई एएस आ गया, ठीक है, पर यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया आईटी, तो अब आप कुछ भी नाम ऊपर आईटी तो लगातार आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया। या तो वो परसेंटेज से आए आईटी, क्योंकि ये परसेंटेज का भी वैल्यू है, ये तो कुछ भी दे सकता है, तो ये आईटी भी दे सकता है, किसी के नाम में आईटी होगा तो वो दे सकता है। पर हमने यहाँ पे आईटी फिक्स भी कर दिया, अगर नहीं दे वो तो हम आईटी कम से कम एक रहे, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, तो अब वो सब स्टूडेंट का नाम आएगा जिसके नाम में कम से कम एक आईटी होगा। ये हमको चाहिए, सिर्फ आईटी चाहिए। तो देखिए सुमित हो ये लास्ट में आईटी है, यहाँ पे अंकित में लास्ट में आईटी है, तो यहाँ पे रितेश में आईटी है बीच में, मतलब आप देख रहे हैं आईटी फिक्स है, मतलब आईटी आपने तो फिक्स कर दिया है। और ये लास्ट में मतलब ये परसेंटेज से भी आईटी आए ना आए, पर ये आईटी फिक्स है हमारा, हमने क्योंकि फिक्स कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नाम फाइंड करेंगे हम लोग जो कि आईटी कंटेन किया होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टूडेंट हुज नेम हैविंग सेकंड कैरेक्टर एज ए। अब सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए, मतलब यहाँ पे फिक्स कर दिया है सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पे आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हम परसेंटेज डाल देते हैं और सेकंड कैरेक्टर हमको के चाहिए, तो यहाँ पे हम के लिख देते हैं। पर ये जो परसेंटेज है इसका मतलब दो कैरेक्टर थोड़ी है। मान लीजिए ये परसेंटेज हमको यहाँ पे कुछ ऐसा नाम दे दिया, तो उसके बाद ये के आएगा, ठीक है, तो ये उसके बाद के आया। और एक बात और है, ये जो परसेंटेज है उसका एक बात आपको ध्यान दे दीजिए, ये परसेंटेज मल्टीपल वैल्यू भी दे सकता है, सिंगल वैल्यू भी दे सकता है, चाहे तो जीरो वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये परसेंटेज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, तो उस केस में के पहला लेटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परसेंटेज अंडरस्कोर यूज करते हैं। अंडरस्कोर से क्या होता है, इस अंडरस्कोर की जगह पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, पर एक ही कैरेक्टर आएगा, क्योंकि आपने एक अंडरस्कोर दिया है। अगर यहाँ पे आप डबल अंडरस्कोर देते हैं, इसका मतलब दो कैरेक्टर, आप के पहले दो कैरेक्टर आप मतलब रहेगा, ये आप बता रहे हैं कि के पहले दो कैरेक्टर रहना चाहिए। तो ये दो अंडरस्कोर का मतलब ये हुआ, के पहले दो कैरेक्टर। हमको के सेकंड लेटर फिक्स करना है, तो फिक्स करना है तो आप पहला आपने अंडरस्कोर दे दिया, पहला कुछ भी हो मतलब, पर के पहले आपने एक अंडरस्कोर दिया, इसका मतलब के पहले एक ही लेटर होगा। और परसेंटेज दिए, परसेंटेज का मतलब या तो मल्टीपल हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सेकंड लेटर आपने फिक्स कर दिया के रहे, पर उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अंडरस्कोर के का मतलब क्या हो, ये तो आप समझ गए कि पहला लेटर कुछ भी हो सकता है और दूसरा लेटर के होना चाहिए, और के बाद कुछ भी हो सकता है। हमको उससे मतलब नहीं के बाद क्या हो, पर हमको खाली इससे मतलब है कि सेकंड लेटर के होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट में आपको परसेंटेज देना पड़ेगा कि पहला लेटर कुछ भी हो, सेकंड लेटर के फिक्स कर दिए आप, और तीसरा लेटर आपने उस मतलब के बाद आप कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको रन कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो सेकंड लेटर के है जिसका इसका वो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए अंडरस्कोर का भी मतलब। जैसे एक क्वेश्चन और है ये, जैसे आपको ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका सेकंड लेटर ओ हो और कम से कम 5 कैरेक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे आप फिक्स कर रहे हैं कि आप 5 कैरेक्टर हो, पर यहाँ का मतलब के बाद कितना भी कैरेक्टर हो सकता है, हो सके 20 कैरेक्टर हो, पर आपको चाहिए 5 कैरेक्टर। तो उसके लिए क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको ये परसेंटेज नहीं चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। आपने तीन तीन अंडरस्कोर दिया है यहाँ पे, तीन मतलब के बाद 3 लेटर फिक्स कर दिया आप, ऐसे समझिए, क्योंकि एक अंडरस्कोर का मतलब एक लेटर होता है, वो लेटर भले ही कुछ हो, पर एक लेटर ही होगा। तो इससे क्या होगा, 5 लेटर का आ जाएगा, जो भी 5 वैसा आ जाएगा जिसका सेकंड हमको ओ चाहिए था। तो सेकंड लेटर किसी का ओ हो, पर 5 करेक्टर होगा, 5 ही करेक्टर हो उसके नाम में, तो देखिए हमको वही सब आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सेकंड लेटर ओ है और 5 मतलब लेटर है, 5 लेटर का नाम है। तो ऐसे हम लोग करते हैं यूज। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को किसी का नेम ए से स्टार्ट हो और कम एटलीस्ट 5 करेक्टर नाम में हो, मतलब कम से कम 5 करेक्टर हो, वो 5 करेक्टर हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 करेक्टर का मतलब मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। हमको क्या एटलीस्ट 5 करेक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेटर ए फिक्स कर दिए आप, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप परसेंटेज लगा दीजिएगा, सॉरी परसेंटेज लगा दीजिएगा, तो परसेंटेज का मतलब तो जीरो भी होता है, हो सके कोई नाम सिर्फ ये ए रिटर्न कर दे हमको, ए जिसका नाम ए होगा वो भी आ जाएगा इसमें, अगर उसके केस में परसेंटेज का मतलब जीरो मान लेगा, तो ये हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमको 5 लेटर कम से कम चाहिए फिक्स, तो यहाँ पे आप 5 पर आप 4 बार अंडरस्कोर देना पड़ेगा। एक तो ए फिक्स हो गया,
और हमको एटलीस्ट 5 लेटर चाहिए, तो आप 4 अंडरस्कोर दे दीजिए। तो ये तो फिक्स हो गया कि आपका 5 मतलब 5 हो गया, मतलब 5 कैरेक्टर का आपका नाम हो गया, और उसके बाद कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ 3 कैरेक्टर 4 अंडरस्कोर चाहिए हमको और एक ए। तो इससे क्या हो, इसका मतलब 5 कैरेक्टर फिक्स हो गया इतना दूर का मतलब। और इस अंडरस्कोर के बाद परसेंटेज का मतलब उसके बाद कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, कम से कम 5 होना चाहिए। तो 5 फिक्स करने के लिए आप क्या यूज किए यहाँ पे, अंडरस्कोर। इसको रन कीजिएगा, इसको रन कीजिएगा तो अभी आप देखिएगा वो सब कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे जो कि कम से कम 5 कैरेक्टर हो और पहला नाम ए हो। ठीक है, तो ये आप लोग को लाइक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल लेके समझा दिया आप लोग को लाइक ऑपरेटर। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू।